क्योंकि जो मंशा है बीजेपी की, बीजेपी तो उस समय स्वतंत्रता की लड़ाई में तो शामिल नहीं हुई थी, तो बीजेपी तो थी नहीं वहाँ, ठीक है ना, आरएसएस ही केवल थी। लेकिन बीजेपी की मंशा तो वही आरएसएस की मंशा है ना। तो जो आरएसएस गांधी जी के साथ नहीं चले, जो आरएसएस अंग्रेज़ों के साथ उन्होंने समझौता किया, हाँ, और अंग्रेज़ को ये जाकर कहा कि हम आपकी मदद करेंगे, वो आरएसएस कैसे मान सकता है गांधी जी को? तो ये जो मानसिकता है, जो सोच है, ये वही सोच है जो गांधी जी के आचरणों के खिलाफ है, और इसी सोच के साथ ही ये अपनी राजनीति कर रहे हैं। एक तरफ मोदी जी, गांधी जी कहेंगे कि गांधी जी के आचरणों पे हम चलेंगे, कायम रहेंगे, और दूसरी तरफ इनके मंत्री कहते हैं कि जिसने गांधी को मारा वो तो सुपूत था। और इसमें औरंगज़ेब या मुगलों की तुलना करने का मतलब क्या है? जो भी कातिल है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वो कभी सुपूत हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। और अगर ये बात मानी जाए कि इसमें अंतर है, तो फिर तो निर्भय के कातिल भी सुपूत थे। फिर तो जो भी मारे जाते हैं लोग, चाहे वो चाहे एक किसी की धर्म पे भी हो, अगर वो यहाँ पैदा हुए हैं तो वो भी सुपूत हैं। तो मुझे तो समझ नहीं आया ये क्यों कर रहे हैं। और मुझे मालूम है कि ना मोदी जी और ना अमित शाह जी शायद इसका खंडन करें, लेकिन दुख की बात यह है कि ऐसे बयान आ रहे हैं और हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। देश के सामने दो ही विकल्प हैं, या ऐसे सुपूतों का विकल्प, हाँ, या एक ऐसी सोच जिससे हम आगे सद्भावना के साथ सबको इकट्ठा करके, इंक्लूसिवनेस दिखा के सबको साथ लेकर चलें। लेकिन कहेंगे सबका साथ सबका विकास, और करेंगे, और क्या करेंगे? जिन लोगों का साथ नहीं चाहते, और वो कई करोड़ों में हैं, उनका साथ नहीं लेंगे, और उनके विकास के बारे में, जनता के विकास के बारे में भी नहीं सोचेंगे। आपने भी कंसर्न रेज करे हैं, वहीं राम गोपाल यादव ने भी कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन यूपी में नहीं है। आपने बोला है कि 41 अभी तक पुलिस कस्टडी में भी डेथ हुई है। कैसे देखिए, संविधान क्या कहता है? संविधान यह कहता है कि रूल ऑफ लॉ का पालन होना चाहिए, कि अगर कोई दोषी है, किसी ने कोई क्रिमिनल ऑफेंस किया है, कोई हत्या की है, तो कानून के हिसाब से उसको दंडित किया जाए। वो कानून क्या है? जो आईपीसी कहता है कि हत्या क्या होती है, और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कहता है कि किस तरह से उस हत्यारे को, किस तरह से उसको दंडित किया जाए। हाँ, तो अगर आपको किसी ने मारना ही है तो फिर रूल ऑफ लॉ का ज़रूरत क्या है? कानून की ज़रूरत क्या है? तो जो ऐसे एनकाउंटर से मारे जाते हैं, वो एक मापदंड है जिसके आधार पे एनकाउंटर हो सकता है। वो मापदंड ये है कि अगर पुलिसकर्मी के ऊपर अटैक हो जाए, और ऐसा अटैक हो जाए कि उनको अपनी जान का खतरा हो, तो फिर वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए वो गोली चला सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो 41 इनकाउंटर्स हुए हैं, 41 इनकाउंटर हुए हैं, इसमें ये बात तो कोई सामने नहीं आई। और साथ साथ में सुप्रीम कोर्ट के भी फैसले हैं, हाई कोर्ट्स के भी हैं, कि एक मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी होनी चाहिए जब भी इनकाउंटर हो, तो वो भी हमें नहीं दिखती। तो या तो हम उसी जंगल राज की तरफ जा रहे हैं और संविधान को ठोकर मार रहे हैं, रूल ऑफ लॉ को ठोकर मार रहे हैं। तो ये जनता को तय करना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हैं। ये बात भी सही है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो समाज के खिलाफ और हत्या भी करते हैं। हाँ, उनके खिलाफ कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए, और उसको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। बट सज़ा ऐसे नहीं कि आप एनकाउंटर करके उनको मार दो। ऑपोजिशन जूनियर 23 तारीख को एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग भी होने वाली है, आपकी क्या उम्मीदें हैं?
एक्सपेक्टेशंस? नहीं कि मैं क्या उम्मीद रख सकता हूँ, मेरा तो इतना ही कहना है कि वक्त आ गया है कि सारे जो विपक्षी दल हैं वो इकट्ठा होकर एक नीति के साथ, एक सोच के साथ 2024 में खड़े उतरें और इस सरकार की मुखालफत करें और प्रयास करें कि 2024 में इस सरकार को गिराया जाए। आखिरी प्रश्न मेरा ये रहेगा सर, गिरिराज सिंह ने एक बहुत विवादास्मक बयान दिया है। उन्होंने गोडसे को सपूत बताया है। आपने ट्वीट किया है, बहुत क्रिटिकल भी रहे हैं जिस तरीके का उनका स्टेटमेंट है, आप कैसे देखते हैं? इसका मतलब है कि जो भी हिंदुस्तानी जो यहाँ पैदा हुआ है वो कत्ल करता है तो हिंदुस्तान का वो सपूत है। सपूत का मतलब क्या हुआ? पूत का मतलब हुआ पुत्र, सुपूत में माया अच्छा पुत्र। तो क्या गोडसे जी अच्छे पुत्र थे गिरिराज सिंह जी के हिसाब से? और क्या, और आज के आपको मालूम है कि संविधान की एक कैबिनेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो इसका मतलब कि गिरिराज जी सरकार के लिए बोल रहे हैं। तो क्या मोदी जी भी यही बात मानते हैं, अमित शाह जी भी यही बात मानते हैं? तो मैंने कहा अपनी ट्वीट में कि उनको इसका खंडन करना चाहिए और इस बयान को ये कहना चाहिए कि बेबुनियाद है और गिरिराज जी जो कहा है वो बिल्कुल गलत है। लेकिन मुझे शक है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो मंशा है बीजेपी तो उस समय स्वतंत्रता की लड़ाई में तो शामिल नहीं हुई थी, तो बीजेपी तो थी नहीं वहाँ, ठीक है ना, आरएसएस ही केवल थी। लेकिन बीजेपी की मंशा तो वही आरएसएस की मंशा है ना। तो जो आरएसएस गांधी जी के साथ नहीं चले, जो आरएसएस अंग्रेज़ों के साथ उन्होंने समझौता किया, हाँ, और अंग्रेज़ को ये जाकर कहा कि हम आपकी मदद करेंगे, वो आरएसएस कैसे मान सकता है गांधी जी को? तो ये जो मानसिकता है, जो सोच है, ये वही सोच है जो गांधी जी के आचरणों के खिलाफ है, और इसी सोच के साथ ही ये अपनी राजनीति कर रहे हैं। एक तरफ मोदी जी, गांधी जी कहेंगे कि गांधी जी के आचरणों पे हम चलेंगे, कायम रहेंगे, और दूसरी तरफ इनके मंत्री कहते हैं कि जिसने गांधी को मारा वो तो सुपूत था। और इसमें औरंगज़ेब या मुगलों की तुलना करने का मतलब क्या है? जो भी कातिल है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वो कभी सुपूत हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। और अगर ये बात मानी जाए कि इसमें अंतर है, तो फिर तो निर्भय के कातिल भी सुपूत थे। फिर तो जो भी मारे जाते हैं लोग, चाहे वो चाहे एक किसी की धर्म पे ही हो, अगर वो यहाँ पैदा हुए हैं तो वो भी सुपूत हैं। तो मुझे तो समझ नहीं आया ये क्यों कर रहे हैं। और मुझे मालूम है कि ना मोदी जी और ना अमित शाह जी शायद इसका खंडन करें, लेकिन दुख की बात यह है कि ऐसे बयान आ रहे हैं और हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। देश के सामने दो ही विकल्प हैं, या ऐसे सुपूतों का विकल्प, हाँ, या एक ऐसी सोच जिससे हम आगे सद्भावना के साथ सबको इकट्ठा करके, इंक्लूसिवनेस दिखा के सबको साथ लेकर चलें। लेकिन कहेंगे सबका साथ सबका विकास, और करेंगे, और क्या करेंगे? जिन लोगों का साथ नहीं चाहते, और वो कई करोड़ों में हैं, उनका साथ नहीं लेंगे और उनके विकास के बारे में, जनता के विकास के बारे में भी नहीं सोचेंगे। सर, जो है आपने भी कंसर्न रेज करे हैं, वहीं रामगोपाल यादव ने भी कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन यूपी में नहीं है। आपने बोला है कि 41 अभी तक पुलिस कस्टडी में भी डेथ हुई है। कैसे देखिए, संविधान क्या कहता है? संविधान यह कहता है कि रूल ऑफ लॉ का पालन होना चाहिए, कि अगर कोई दोषी है, किसी ने कोई क्रिमिनल ऑफेंस किया है, कोई हत्या की है, तो कानून के हिसाब से उसको दंडित किया जाए। वो कानून क्या है? जो आईपीसी कहता है कि हत्या क्या होती है, और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कहता है कि किस तरह से उस हत्यारे को, किस तरह से उसको दंडित किया जाए,
हाँ, तो अगर आपको किसी ने मारना ही है तो फिर रूल ऑफ लॉ का ज़रूरत क्या है, कानून की ज़रूरत क्या है? तो जो ऐसे एनकाउंटर से मारे जाते हैं वो एक मापदंड है जिसके आधार पे एनकाउंटर हो सकता है।